नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही विशाल है और हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को बहुत सारे विदेशी लोग लूट के ले गए और आज ब्रिटेन, अमेरिका और कई देशों के म्यूजियम में वो विरासत हमारी मौजूद है। भारत सरकार उनमें से कुछ चीज़ों को यहाँ पर ला चुकी है और कुछ चीज़ों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी हाल ही में खबर ये आई है कि शिवाजी महाराज का बाघ नख अब भारत लाया जा रहा है और ये बाघ नख इस समय लंदन का जो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ पर है। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वहाँ पर पहुँचा कैसे था। देखिए, भारत में जब ब्रिटेन का राज्य था तो यहाँ पर जो मराठा साम्राज्य की राजधानी है सतारा, ये वहाँ पर रखा हुआ था और बहुत सारे लोग इसको देखने आते थे। एक अंग्रेज़ अधिकारी आया था जेम्स ग्रांट करके, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मराठा साम्राज्य के, उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया। और जब वो 1824 में लंदन गया तो उसको साथ में ले गया और वहाँ पर विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम उसको दान कर दिया। तब से वो वहीं पर रखा हुआ है। तो अभी जो हमारे महाराष्ट्र के जो सांस्कृतिक मंत्री हैं सुधीर वरगंटीवाल, उन्होंने उस म्यूजियम के जो संचालक है उनसे एक समझौता किया है कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हम इसको वापस भारत ले जाना चाहते हैं। तो पूरी कार्रवाई हो चुकी है और ये किसी भी समय जो शिवाजी महाराज का बाघ नख है वो भारत आएगा और हम सबको ये देखने को मिलेगा। क्या है इस बाघ नख की कहानी, हमारे लिए क्यों है इतना महत्वपूर्ण? आइए ये पूरी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। बात 1659 की है। उस समय भारत का जो सुल्तान था वो था औरंगजेब। औरंगजेब चाहता था कि जो साउथ का इलाका बचा है उस पर भी हमारा अधिकार हो जाए और ख़ासकर उसके लिए सरदर्द बना हुआ था मराठा साम्राज्य। साउथ में बीजापुर एक बहुत बड़ी रियासत थी और उसका शासक था आदिल शाह। तो औरंगजेब ने आदिल शाह को आदेश दिया कि आप मराठा साम्राज्य को जीत कर हमारे अधीन करो। तो जो आदिल शाह था उसने अपने सेनापति अफजल खान को बुलाया। अफजल खान उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति था और वो कोई युद्ध हारा नहीं था। तो उसने कुछ तैयारियां की और लगभग 1 लाख की सेना तैयार कर ली। तो उसको पता था कि शिवाजी महाराज के पास 5 से 10 हज़ार सैनिक हैं और 1 लाख सैनिक काफ़ी होंगे। लेकिन शिवाजी महाराज का खौफ औरंगजेब के दिमाग में इतना था कि वो 1 लाख सैनिक तैयार करने के बाद भी युद्ध नहीं करना चाहता था। तो उसने अपने दूत भेजे कि हमने 1 लाख सैनिक तैयार कर लिए हैं, हमारी बात मान लो और हमारे अधीन हो जाओ। शिवाजी महाराज को भी पता था कि हम सीधे युद्ध करके 1 लाख सैनिकों को नहीं हरा सकते। तो शिवाजी महाराज ने भी अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल जो उनके पास दिमाग था उसका इस्तेमाल किया कि ठीक है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। 2 बार मिलने का स्थान तय हुआ, लेकिन 2 बार शिवाजी महाराज ने टाल दिया और किसी कारण से नहीं गए। अब 2 बार जब शिवाजी महाराज मिलने नहीं गए तो जो सेनापति था अफजल खान, उसको ये लगा कि शिवाजी महाराज डर गए हैं और डर के मारे नहीं आ रहे हैं। तो अंत में उसने कहा कि ठीक है, हम आपके जो बीजापुर और मराठा साम्राज्य की जो सरहद है वहाँ पर एक टेंट लगाया जाएगा और हमारे साथ कोई नहीं होगा, आपके साथ भी कोई नहीं होगा और बिना हथियार के हम मिलेंगे। शिवाजी महाराज को पता था वो भी यही चाहते थे, लेकिन जो अफजल खान था उसके मन में कुछ और चल रहा था। अफजल खान एक 6.5 फीट का बहुत ही ताकतवर इंसान था और उसको ये लग रहा था कि जब अकेले मुलाकात होगी शिवाजी से तो मैं अकेला ही उनको बाहों में समेट कर उनको किसी भी तरह से मैं मार सकता हूँ, क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज मात्र 29 साल के एक नौजवान थे। शिवाजी महाराज जी यही देख रहे थे कि अगर अकेले में मुलाकात हो जाए बिना किसी हथियार के तो मैं अफजल खान को आराम से मार सकता हूँ। शिवाजी महाराज मिलने के लिए आए। शिवाजी महाराज के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति थे, बिना हथियार के थे, लेकिन अफजल खान अपने साथ 5 व्यक्तियों को लेकर आया था। जो एक टेंट लगा हुआ था, पहले उसकी तलाशी हुई कि इसमें कोई हथियार तो नहीं छुपा हुआ है, कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा हुआ है। तो शिवाजी महाराज के व्यक्तियों ने देखा कि हाँ, ये सुरक्षित है। फिर पहले अफजल खान गया टेंट के अंदर, फिर शिवाजी महाराज गए, दोनों की मुलाकात हुई और जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और उसने कस के पकड़ लिया। शिवाजी महाराज पहले से अलर्ट थे कि हमारे साथ कुछ ना कुछ धोखा होगा
और फिर इतनी देर में पलक झपकते ही एक चाकू छुपा के लेके गया था अफजल खान अपनी बाजू के अंदर, उससे निकाल करके और बार करने का प्रयास किया गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने मुट्ठी खोली और वो जो बाघनख था इस मुट्ठी में छुपा हुआ था, बाघ के पंजों जैसा, और शिवाजी महाराज ने उसका पेट चीर दिया। एक चीख निकली, उस चीख के साथ ही जो बाहर उनके जो असिस्टेंट खड़े थे वो दौड़कर टेंट के अंदर गए और शिवाजी महाराज पे हमला किया। शिवाजी महाराज से वो छूट गया अफजल खान और टेंट से निकल करके भाग गया। लेकिन उतनी देर में शिवाजी महाराज के 2 असिस्टेंट थे, साथी थे, वो आए और जो उसके अफजल खान के 5 साथियों को बिना हथियार के उन्होंने ढेर कर दिया। अब अफजल खान टेंट के बाहर भाग रहा था, उसके पीछे शिवाजी महाराज दौड़ते गए और उसको पकड़ करके और उसको गिरा करके उसके पेट को चीर करके आंतें बाहर निकाल दी और उसका सर काट करके वो अपनी माता जीजाबाई को पेश किया गया। जीजाबाई ने कहा कि इससे हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी थी और बहुत वर्षों से ये हमें तंग कर रहा था, अब इसकी मौत हो गई है, अब इससे हमारी दुश्मनी ख़त्म हो गई है। बाद में उसकी लाश को वहाँ पर पूरे मुस्लिम जिस तरह से उसका दाह संस्कार करते हैं उसी रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया गया और वहाँ उसकी एक समाधि भी बनवाई गई। और उसके बाद किसी भी यूँ कहें कि मुग़लों ने मराठा साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तो वो जो बाघ यंत्र था जिससे शिवाजी महाराज ने उस अफजल खान की को मौत के घाट उतारा था और पूरे साउथ को यूँ कहें कि मुग़लों के पंजे से निकाल लिया था, तो हमारे लिए वो इतना महत्वपूर्ण है। तो वो जो बाघनख है वो अब कुछ ही दिनों में वो महाराष्ट्र पहुंचेगा, भारत पहुंचेगा और उस समय हम सब देशवासियों को वो बाघनख देखने का मौका मिलेगा जिसने शिवाजी महाराज ने उस यंत्र से उस 6.5 फीट के अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। तो ये बाघनख की कहानी है। ऐसी बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई चीज़ें हमारी जिस पर हम गर्व कर सकते हैं विदेशों में हैं और धीरे धीरे अब सरकार के प्रयासों से वो देश में लाई जा रही हैं। और यहाँ जब चीज़ें सारी आ जाएंगी और जब इनके बारे में आप सुनेंगे तो सच में आपको भी बड़ा ही गर्व होगा। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कैसी लगी है जानकारी? ऐसी जानकारी और मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अब अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।